हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT यूथ कम्सन टाइम में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग SSC टारगेट लेके चल रहे हैं 20 डेज का, तो वहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट आपका डिस्कस हो रहा है बेटा। बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्टोन एंड रॉक्स को डिस्कस किया अच्छी तरीके से, डिटेल एनालिसिस किया। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका ब्रिक, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, ब्रिक टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से, क्वेश्चन क्या क्या है हमारे, किस तरीके से हैं और किस तरीके से, मतलब कि डिटेल डिस्कशन में, मतलब कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल मस्त तरीके से बस बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब देखो कि मैंने 50 क्वेश्चन उसमें स्टोन में कराए थे। तो अब आप कहोगे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करिए, नहीं। उसमें क्या था कि 50 मैंने कवर अप किया था, 5 क्वेश्चन जो थे वो सिमिलर थे। जो मैंने क्वेश्चन करा रखा था वो मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। और यहाँ से मैंने नेक्स्ट चैप्टर 56 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है, तो यूथ पब्लिकेशन बुक SSC JEE आप मार्केट में है, आप ले सकते हो, ठीक है। और हमारे ऐप पे भी है। चलो ठीक है, तो चलो बहुत बातें हो गई, अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इज गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो एक गुड ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना की क्या मात्रा होती है, क्या क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एक एक करके एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं यहाँ से कौन किसकी मात्रा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टअप करते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन बीच में देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, यहीं तक करती हूँ, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, SSC JEE में आपका आया है 23/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर में, और SSC JEE में ही आपका आया है 23/9/2019 इवनिंग शिफ्ट वाले में। अब SSC JEE 2004 में, ठीक है, इतने में आया है। तो अब भी आ भी सकता है, ये इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से ठीक है। तो हमने कहा कि पहले आपका सिलिका है, क्या है बेटा, सिलिका, ठीक है। सिलिका कितना होता है, 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60%। इसको हटाओ, उधर इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, इधर हम लोग इधर साइड में हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। सिलिका है हमारा, तो सिलिका SiO2, ठीक है, SiO2। अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि आपका जो सिलिका है कितने परसेंट है, तो आपका 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60%, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड आपका देखते हैं हम लोग, सेकंड आपका क्या है, एल्यूमिना, क्या है बेटा, एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना। अब एल्यूमिना कितना होता है, 20 to 30%, ठीक है, 20 to 30%। थर्ड पे आपका क्या है, लाइम, ठीक है, CaO, लाइम, ठीक है। लाइम आपका कितना होता है, 2 to 5%, ठीक है, 2 to 5%। और आपका 4 क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। ये कितना होता है, 3 to 5%, ठीक है, 5%। और 5 आपका होता है मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया MgO, ठीक है, MgO। ये कितना होता है आपका, 1%, ठीक है। और देन लास्ट आपका होता है यहाँ पे 6 नंबर पे एल्कलीज, ठीक है। एल्कलीज कितना होता है, 1% से कम, ठीक है, 1% से कम, 1% के बराबर। तो मैक्सिमम 1% तक एल्कलीज होनी चाहिए, ठीक है, एल्कलीज होनी चाहिए। तब यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से कहेंगे कि ट्रिक बनता है, ठीक है, सलीम,
ठीक है, सलीमा। तो एस से आपका क्या हो गया, सिलिका। ठीक है, एस से क्या हो गया आपका, सिलिका हो गया। ए से एल्यूमिना हो गया आपका। एल से लाइम हो गया। और आई से आयरन ऑक्साइड। एम से आपका क्या हो गया, मैग्नीशिया। और आपका एल्कलीस। ठीक है, ए से एल्कलीस। तो सलीमा आप याद रखोगे, ट्रिक मैंने बना रखा है, ये याद रखोगे तो आपको ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल पता चल जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो सिलिका मतलब कि आधा आप मान के चलो कि 50 से 60%। ठीक है, अब उसी का जितना आप आधा का आधा मतलब आधा का आधा मिला लो, कितना है, एल्यूमिना। नेक्स्ट आता है एल्यूमिना 20 से 30%, मतलब कि 50% तक बेरी, मतलब 20 से 30%। ठीक है, इतना। अब 2 से 5%, 3 से 5%। ठीक है, 2 से 5% आयरन ऑक्साइड। सलीमा में आई पहले आता है तो आयरन ऑक्साइड पहले आ गया, इसलिए 2% हो गया। और आपका मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको लर्न करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ये इसमें ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें का उसमें चला जाता है फटाफट। ठीक है, तो अब आपका आयरन ऑक्साइड जो है वो आपका बाद में आता है, इसलिए आपका 3 to 5%। ठीक है, एल्कलीज 1%, मैग्नीशिया 1%, आपको पता ही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमने कहा कि एल्यूमिना की बात हो रही है तो 20 to 30%, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अ कंस्ट्रक्शन फर्म, ठीक है, अ कंस्ट्रक्शन फर्म हैज डिसाइडेड टू यूज बर्न्ट क्ले ब्रिक ऑफ क्लास, ठीक है, ब्रिक ऑफ क्लास 20 एंड एबव एज पर IS कोड। ठीक है, कितना है आपका 1074 1997। ठीक है, 1977। ठीक है, 1977 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। द टेबल बिलो गिवन द डिटेल ऑफ सैंपल्स विथ, ठीक है, सैंपल विथ ID S1 S2 S3 S1 S2 S3 एंड S5। ठीक है, टेकन फ्रॉम 5 डिफरेंट स्पोर्टिव, ठीक है, सप्लायर्स। The criteria to be adopted area as the percentage of water absorption and average compressive strength of brick। ठीक है, एवरेज compressive strength of brick। और क्या है आपका कि corresponding to brick of class 20 आपका है। एवं सेलेक्ट द ID द सैंपल विच कैन बी रिकमेंडेड फॉर यूज इन ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म में किसी आवासीय परिसर के निर्माण में वर्ग 20, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर और उसमें ऊपर इतने कोड के अकॉर्डिंग आपके पक्की मृतिका ईंटों मतलब कि बर्न्ट क्ले ब्रिक का उपयोग करने का निर्णय लिया। नीचे दी गई तालिका में ID S1 S2 S3 S4 वाले 5 अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए नमूनों का विवरण दिया गया है और वर्ग इतने और उसके ऊपर की ईंटों की संगत ईंटों के लिए उनके जल अवशोषण का प्रतिशत और औसत संपीड़न सामर्थ्य एक स्वीकार्य मानदंड है। और ईंटों की दीवार के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अनुमानिक नमूनों के ID का चयन करें। ठीक है, चयन कर। देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, कि पढ़ते ही आपका 1 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, बट डरना नहीं है हमें, बस हमको क्या देखना है कि ये देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे दिया रखा है टेबल S1 S2 S3 S4 और यहाँ पे हमको दिया गया है वाटर एब्जॉर्बेशन की कितने % इसके वाटर एब्जॉर्बेशन है। ठीक है, अब उस वाटर एब्जॉर्बेशन के अकॉर्डिंग आपका दिया है एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो 18 पे आपका दिया है कितना 17500, 20 पे दिया है 1 मतलब कितना है आपका 21000 और 12 पे दिया है 240 और आपका 10 पे दिया है आपका 1430 मतलब 144030। ठीक है, अब 15 पे आपका दिया है कितना 27000। ठीक है, मतलब 27000। ठीक है, तो S3 और S5। ठीक है, S3 और S5 S3, ठीक है, S3 S5। ठीक है, तो S3 एंड आपका S5 ये आपके जैसे मैंने कहा कि क्लास किसकी 12.5 की बात हो रही है। ठीक है, तो 12.5 क्लास से कम है तो आपका वाटर एब्जॉर्बेशन 20% जाएगा। ठीक है, 20%। ठीक, 20%। और अगर इसी क्लास 12.5 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है वाटर एब्जॉर्बेशन तो कितना हो जाएगा 15%, 15%। और ये क्लास 20, ठीक है, क्लास 20 पे भी रहेगा तो आपका कितना हो जाएगा 15% वाटर एब्जॉर्बेशन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेशन। क्लियर है बेटा? तो 13 पे आपका कितना है, यहाँ पे 13 पे अलग कलर से करें
चलो ठीक है। 13 पे यहाँ पे क्या मतलब S3 पे क्या है 12 पे 240 ठीक है। 5 पे S5 पे क्या है 15 और आपका क्या है कि 27000 ठीक है। तो S3 आप याद रखना, S3 इसके लिए यूज किया जाता है, S3 और S5 ठीक है, दोनों ऑड ठीक है, दोनों ऑड इस पे यूज किए जाते हैं ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा S1 कट कर दो, S3 S5 ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट। S2 नहीं है, S1 नहीं है ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 2180-1988 व्हाट इज द मिनिमम वर्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्नड क्ले ब्रिक ठीक है, बर्नड क्ले ब्रिक ठीक है। तो हैवी ड्यूटी बर्नड क्ले ब्रिक के लिए 2.5 ग्राम पर सेमी क्यूब ठीक है, सबको पता है। चलो ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 654 1962 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन परसेंटेज ऑफ क्लास AA ठीक है, क्लास AA की बात हो रही है ठीक है, क्लास AA की क्या है मैंगलोरी पैटर्न टाइल ठीक है। क्लास AA के लिए वाटर एब्जॉर्बेशन 18% होती है, याद कर लेना ठीक है। अगर यही क्लास कितना क्लास A हो जाता मेरे बच्चे तो क्या होता 20% ठीक है, 20%। तो क्लास AA की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास AA ठीक है, तो 18%। ऑप्शन सी इज राइट ठीक है। चलिए डियर आगे चलते हैं हम लोग। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विच रेस्पेक्ट टू ब्रिक ठीक है, विच रेस्पेक्ट टू ब्रिक, तो कौन सा मतलब कि स्टेटमेंट ब्रिक के रेस्पेक्ट में सही है ठीक है, सही है। तो एल्यूमिना प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिटल ठीक है, टू द ब्रिक्स अर्थ सो दैट इट कैन बी मॉड्यूल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक ठीक है। तो ईंटों के संदर्भ में मतलब क्या है, ईंट वाली मिट्टी में एल्यूमिना की उपस्थिति में उसे प्लास्टिकता प्रदान करती है ताकि इसे ईंटों के निर्माण के लिए ढाला जा सके। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है आपका कि जो एल्यूमिना मिलाते हैं वो जब हम उसके प्लास्टिसिटी के लिए होता है, जब हम उसको मोल्ड करते हैं, जब उसको बनाते हैं ब्रिक को ठीक है बेटा, जब हम उसको बनाते हैं। चलो ठीक है, तो ये तो हमारी सही दिख रही है। लेकिन यदि एल्यूमिना अधिक मात्रा में हो और कच्ची ईंटें सूखने और पकने के दौरान फैल जाती हो ठीक है, तो एल्यूमिना अगर अधिक मात्रा में होती है तो कच्ची ईंटें मतलब फैलती नहीं है, यहाँ फैलना लिखा है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ठीक है। अब इसके जो ईड्ज हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगे, डिफॉर्म ईड्ज ठीक है, इसके जो कोने हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगे ठीक है, जो क्या है एल्यूमिना के कारण। और उसमें क्या होते हैं कि जैसे ज़्यादा हो गया, एल्यूमिना की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होते हैं कि उसके ईड्ज तो डिफॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। और धूप में सुखाया जाएगा तो उसकी धूप में सुखाने पे या फिर उसको क्या कहते हैं कि भट्टी में सुखाने पे, बंद करने पे क्या होता है कि उनके जो आपके साइज शेप होते हैं वो बिल्कुल मतलब अलग हो जाते हैं ठीक है, बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं उनके साइज शेप, और उसमें सूखने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाती है, दरारें पड़ जाते हैं ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर एल्यूमिना की मात्रा कम कर दी जाए ठीक है, ये बोला गया है अधिक मात्रा होने पे ये चीज़ें होती हैं ठीक। अगर एल्यूमिना की मात्रा कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा ठीक है, कम कर दिया जाए तो उसमें मतलब क्या दिक्कतें आएंगी आपकी ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका स्टेटमेंट कि अब स्टेटमेंट ये गलत है, स्टेटमेंट ए सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत है ये, दोनों सही नहीं है, एक सही है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स ठीक है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट बी इज ट्रू और बी गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं एक सही है ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल विथ मार्बल चिप्स ऑन सरफेस और नोन एज ठीक है। तो जब कंक्रीट में हम उसको जब मतलब कास्टिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें मार्बल के चिप्स डाल देते हैं ठीक है, मार्बल के चिप्स छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका मोज़ेक टाइल ठीक है, मोज़ेक टाइल। चलो ऑप्शन सी इज राइट। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक ठीक है, मतलब कि जो सूखी हुई नहीं है, जो कच्ची ईंट है या फिर सन में सुखाई गई है ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि हम देखो कि अनबर्न्ड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी एंड
चिप्स, ठीक है, चिप स्ट्रक्चर मतलब कि क्या बोलते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप देखते होगे कि जहाँ पे ईंट का भट्टा होता होगा ना, वहाँ पे आप देखते होगे कि उनके जो वर्कर्स होते हैं वो मतलब जो ईंटें मतलब कैसे कि सनलाइट से या फिर सूर्य के प्रकाश में जो ईंटें सूख जाती हैं, धूप से जो सूख जाती हैं, उसी को ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, उसे पन्नी छा लेते हैं और सो जाते हैं, मतलब उसी में अपना गुजर बसर करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टेम्पररी यूज के लिए ये यूज किया जा सकता है, जो कच्ची ईंटें होती हैं या फिर अनबर्न्ड ब्रिक, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि अनबर्न्ड और सन ड्राइड, ठीक है, दूसरा है ना, सन ड्राइड शुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस एक्सपोज टू हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो हैवी रेन में कैसे, वो तो गल जाएगा ना, पूरा खराब हो जाएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो इसलिए हैवी रेनफॉल में हम यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हैवी रेनफॉल आएगी तो गल के वो सब चलने लगे, क्योंकि मिट्टी का ही तो बना है ना। तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। अब स्टेटमेंट ए इज ट्रू और बी फॉल्स, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 1077 1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले, ठीक है, क्ले विथ क्लास डिक्शनेशन आपका कितना है 15 इज एज आपका इतने के अनुसार 1077 1992 के अकॉर्डिंग क्लास वर्गीकरण 15 के साथ जली हुई क्ले की ईंट की औसत संपीड़न सामर्थ्य कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग टेबल बना लेते हैं बेटा, नहीं टेबल नहीं बनाते, ऐसे ही बताती हूँ आपको, ठीक है। तो नीचे से थोड़ा लिखिएगा, नीचे से लर्न करने में इजी होता है, ठीक है। तो 3.5 और 5, ठीक है, 5 फिर उसके बाद कितना हो गया 7.5 10 हो गया, 10 हो गया। अब 12.5 और 15 हो गया। अब 17.5 20 25 30 35, ठीक है, 35। तो ये आपके क्या है बेटा, तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि ये है आपके क्या है, तो ये है आपके क्लास क्या है, डेसिग्नेशन, ये क्लास डेसिग्नेशन है, ठीक है। अब यहीं पे हम कहेंगे कि ये क्लास डेसिग्नेशन है, तो आपका क्या है कि ये एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज कंप्रेसिव, ऊपर लिखा जाए, ठीक है। तो ये क्या है आपका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कितना होगा एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हमने यहाँ कहा कि 30 है। अब ये कितने में होगा आपका, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये है तो 15 पे पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है मेरे बच्चे, ये आपका 15 पे पूछ रहा है, 15 पे पूछ रहा है, ठीक है, 15 पे। ये 12 का मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, 15 को कर लेते हैं। ये 15 का पूछ रहा है, ठीक है, 15। जब 15 की वैल्यू पूछ रही है तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन कट गया और आपका किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कट गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटी लिस्ट वन विद द टेस्ट दैट आर डन टू एक्विजिशन ऑफ
क्वांटिटीज लिस्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ब्रिक इंक्लूडेड डिफरेंस क्लास, ठीक है। तो क्लास 1 है और क्लास 2 है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हार्डनेस, ठीक है बेटा, हार्डनेस जो हमारी है वो पहला हार्डनेस है, दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन, तीसरा साउंडनेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हार्डनेस पासिंग द ब्रिक टिल इज ब्रेक, ठीक है। क्या है, ईंट को तब तक दबाना चाहिए जब तक कि वह टूट ना जाए, ठीक है। ईंट की सतह पर कोई छाप नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, अब वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, यहाँ पे देख लो कि 3 हो गया। नॉट मोर देन 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई, ये फर्स्ट क्लास की है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की है। तो बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड, तो बी ये कट गया और ये कट गया, 2 बच रहा है, बी का थर्ड, ठीक है। अब कंप्रेसिव साउंडनेस की बात करते हैं। तो साउंडनेस क्या होगा कि शुड गिवन क्लियर, ठीक है, साउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस आपका क्या हो जाएगा कि साउंड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 कौन सा है, सी का 4, ठीक है, सी का 4 साउंडनेस। फिर कंप्रेसिव का ये हो जाएगा कि कोई इंप्रेशन पड़ना नहीं चाहिए। हार्डनेस का हो जाएगा नो इंप्रेशन, ठीक है, हार्डनेस का नो इंप्रेशन। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, ये भी कट गया, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है। ए का दूसरा और बी का तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा और सी का चौथा, सी का चौथा और कंप्रेसिव 5वां, ठीक है, ये ब्रिक, ठीक है। डी का पहला होगा ना, डी का पहला, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने बना लिया, ये तुम देख लेना आप अपनी तरफ से, ठीक है। देखो ये हार्डनेस का हो गया नो इम्प्रेशन, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, अलग कलर से कर दो जिससे आपको पता चलती रहे, ये 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया हार्डनेस का। वाटर एब्जॉर्प्शन का ये 2 हो गया और ये साउंडनेस का ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि ए का 4 कैसे होगा, ए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, हाँ, डी का 4, ठीक है। तो कैसे मैंने कर दिया, देखो, ठीक है, हार्डनेस का आपका क्या है कि ये 2 है, ठीक है। तो हार्डनेस के लिए आप 2 लिखो, ठीक है, हार्डनेस का 2 नंबर मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया था, बट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी सही था, ये भी सही है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका तीसरे पे है, तो तीसरा हो गया, ठीक है। हार्डनेस नो इम्प्रेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ये हो गया, साउंडनेस का हो गया 4, ठीक है। अब 2 3 4 बचा 1 हो गया, ठीक है, वो भी सही था, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग था, इसको कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हार्डनेस का आपका 2 है, ठीक है, तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 है, बी में 3 है, ठीक है, सी में 4 है और डी में 1 है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिनोमिना इन विच क्ले is made loss and any ingredient to be the added to it is spread, ठीक है, spread out on top and turn up and down in a vertical direction is known as, ठीक है। अप डाउन मतलब चाहे जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सॉइल लिया थोड़ी सी उसकी क्या बोलते हैं कि अर्थ सॉइल लिया मैंने क्या करने के लिए कि ब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें कहा कि थोड़ा सा मैग्नीशिया की अमाउंट कम है या फिर थोड़ा उसकी एल्यूमिना की अमाउंट कम है, तो मैंने कहा कम है तो क्या करूँ, बस मिलाओ इसको और ऊपर नीचे अप डाउन करके इसको क्या कर दूँ, इसको क्या कर दो, ब्लेंडिंग कर दो, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैंपल ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक फ्रॉम 5 डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है, A to 5 आर टेस्टेड एंड द रिजल्ट आर टर्बुलेटेड as follows. The criteria to be adopted correspond to the uses of brick of class 15 and above as per IS 1077 which samples are recommended for wall construction, ठीक है, wall construction। तो wall construction के लिए आप क्या करोगे कि A2 और A2 एंड आपका A4, ठीक है,
A2 A4 वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। तो A2 आपका क्या है कि 12 A2 पे आपका क्या है कि 12% वाटर एब्जॉर्बेशन है। 12% वाटर एब्जॉर्बेशन पे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका कितना आएगा आपका 15500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 4 की बात की जाती है तो 4 का कितना हो गया आपका, तो 10% वाटर एब्जॉर्बेशन एंड देन आपका 10% वाटर एब्जॉर्बेशन पे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28000। ठीक है, 28000। चलो A2 एंड A4। ठीक है, A2 एंड A4। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, A2 एंड A4। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन A3 नहीं होगा, A2 A3 नहीं होगा, A1 नहीं होगा, A2 A4 होगा। ठीक है, तो A2 एंड A4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेस सिलिका की मात्रा एक्सेस कर दी जाए तो प्रेजेंट इन ब्रिक मेक्स द ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिटल एंड वीक एंड बर्निंग, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रैक ऑन ड्राइंग, ये तो हो जाता है एल्यूमिना पे। ठीक है, वाप एल्यूमिना पे होता है। मेल्ट ऑन बर्निंग आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया। तो इसमें मतलब कि सिलिका की मात्रा अगर आप अधिक कर दे रहे हो, ठीक है, तो भंगूर की तरह वो गिरने लगेगा कट के। ठीक है, उसके इर्ज खराब हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अगर इसकी मात्रा, इस सिलिका की मात्रा कम हो जाए तो सिलिका किसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आने लगेगी अगर कम होगी। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है, फॉर्म द फॉलोइंग। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, क्या है, मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक। ठीक है, मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS 1077199 ठीक है, 1992। तो आपका कितना हो गया यहाँ से कि किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, तो यहाँ लिखिए स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज जो होगा आपका कितना होगा, 19x9x9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी यहीं पे हम मॉड्यूलर की बात करते हैं या फिर नॉमिनल की। नॉमिनल साइज किसकी बात हो रही है, ब्रिक की। ठीक है, ब्रिक की बात हो रही है। तो नॉमिनल साइज जो बेटा है वो कितना है, 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि ये हमारी ब्रिक है। ठीक है, ये हमारी ब्रिक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ब्रिक है। अब ये क्या है, 9 सेंटीमीटर, ये क्या है 9 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा 19 सेंटीमीटर। यही 20 सेंटीमीटर हो जाएगा जब मसाला लगा देंगे तो। ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर। और इसकी जो गहराई होगी, गहराई ये वाली थिकनेस इसकी। ठीक है, थिकनेस इसकी। ठीक है, थिकनेस इसकी जो होगी, थिकनेस इसकी गहराई, जैसे ईंट नीचे रखी गहराई इसकी थिकनेस, तो ये भी आपके 9 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस। ठीक है, थिकनेस क्लियर है बेटा। अब यही नॉमिनल साइज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि मसाले लग जाएंगे इसमें। ठीक, बिना मसाले का है, मसाले का है। ठीक, तो चलो ऑप्शन डी इज राइट। पता ही है, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल से देखो 1-2 क्वेश्चन तो आपके टफ रहेंगे, लेकिन एवरेज में जो क्वेश्चन होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके SSC JEE में बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेटिंग कास्टिंग से आते हैं, सर्वेइंग से आते हैं, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, इनसे तो सबसे ज़्यादा आपका बिल्डिंग मटेरियल से देखा गया है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग से देखा गया है। ठीक है, तो चलिए, The defect in which white patches appear on a brick surface is known as। ठीक है, white patches किसके अकॉर्डिंग पड़ते हैं, ठीक है, तो फफोले पड़ जाते हैं, स्पॉस्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, इफ्लोरोसेंस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इफ्लोरोसेंस मतलब मैंने कहा कि ये मेरी ब्रिक है, ये मेरी ब्रिक है, इसको मैंने 20 हार्स के लिए पानी में, मतलब कि ठंडे पानी या नॉर्मल पानी, किसी पानी में मैंने इसको डिप कर दिया। ठीक है, जब मैंने देखा उस पर, तो उस पर उसके ऊपर जो हमारी ब्रिक है उसके सरफेस पे वाइट पैचेस पड़े हुए हैं, वाइट पाउडर फॉर्म में पैचेस पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये पैचेस क्या है, तो ये पैचेस किसके कारण होता है, तो ये एल्कलीज के कारण होता है, जो कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो वाइट पैचेस दिखने लगेंगे उसमें। ठीक है, अब ये पैचेस कितना एक्सेप्टेबल है, तो ये पैचेस आपके 50% तक है। 50% अगर आए हैं तो चलो हम काम में यूज कर लेते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा हो गया तो फेंक दो,
रिजेक्ट कर दो, नहीं यूज करना उससे, ठीक है, नहीं यूज करना, हाथ जोड़ लो उससे, भैया तुम जाओ, ठीक है, तुम्हें नहीं यूज करना। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एवरेज, ठीक है, द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉमन बर्न्ड क्ले, ठीक है, कॉमन बर्न्ड क्ले और ब्रिक ऑफ क्लास 3.5, ठीक है, एज पर IS 1077 1992, ठीक है, 1077 1992, ठीक है। तो बोल रहा है, तो वही वाला फिर से हो गया, ठीक है, वही वाला फिर से हो गया। तो आपका कितना था, ये आपका था क्लास डिग्निनेशन और ये आपका था एवरेज, एवरेज और एवरेज क्या था, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलो देखते हैं क्या क्या था, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3.5 5 और क्या था 10 7.5, ठीक है। मैंने तो देखो नीचे से याद किया इसलिए मुझे याद हो गया है, ठीक है। 7.5 10 12.5 15, ठीक है, 7.5 17.5 और 20 25 30 35। देखो मुझे, मैंने नीचे से याद कर रखा है छोटी वैल्यू से, इसलिए मुझे लर्न है, ठीक है, इसलिए मुझे बेटा लर्न है। चलो ठीक है, चलो तो मैंने कहा कि ये कितना हो जाएगा 35 और किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, कितना है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 25, मैंने अभी बताया ही, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 17.5, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 12.5, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 7.5, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 3.5, ठीक है। अब किस कोड के अकॉर्डिंग है, इसके 1992, ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके कोड से ही आ जाता है कि ये कोड किसके लिए है, ठीक है, ये कोड किसके लिए है, तो कोड भी आप दिमाग में रखो तो ज़्यादा सही है। 1077 1992, ठीक है, 1992 इतना याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा। तो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स, ठीक है, रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण चिकनी मिट्टी की ईंट क्ले ब्रिक का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो लाल किसके कारण होगा, तो सिलिका से स्ट्रेंथ आती है, एल्यूमिनियम से प्लास्टिसिटी आती है, लाइम से आपका क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम वो चीज़ होती है, फिर उसका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का क्या है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 कितने परसेंट होते हैं, तो 2 to आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड लाइम 3 to 5%, ठीक है, कितना होता है 3 to 5%, ठीक है, 3 to 5%। आयरन ऑक्साइड देखो जो हमारा होता है ना, वो कलर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, ब्रिक में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये फ्लक्स होता है, जो कि उसमें जो सिल्ट वगैरह होते हैं ना, जो मतलब ये सिलिका वगैरह होती है, तो इसको मतलब गालक फ्लक्स, ठीक है, इसको मेल्ट करती है, मेल्ट करके एक बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है, एक पेस्ट के रूप में, ठीक है। तो वो आपका इसी के कारण होता है आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो गई इसमें मिट्टी में हमारे, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी ब्रिक है वो ब्लैकनेस और मतलब ब्लूइश ब्लैकनेस पे जाने लगेगी, ठीक है, कलर उसका ब्लैकनेस ब्लूइश होने लगेगा। अगर यही इसकी कम हो जाए, आयरन ऑक्साइड अगर कम हो जाए तो येलोइश पे ब्रिक आ जाएगी, ठीक है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है येलोइश पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन अ गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है, गुड ब्रिक अर्थ में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपका 50 से 60% कितना होता है, सिलिका होता है, और 20 से 30% एल्यूमिना होता है, और आयरन ऑक्साइड आपका होता है, अभी जस्ट मैंने बताया 2 to 3 to 5%, ठीक है, और मैग्नीशिया क्या होता है 1%, ठीक है, 1%। क्लियर है बेटा, तो आपका क्या हो गया सिलिका, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ऑब्जर्वेशन फॉर क्लास ए, टाइप ऑफ रूफ टाइल, ठीक है, क्लास ए के लिए जो आपका होता है क्लास ए के लिए वो 14 to
19% होता है, ठीक है, टाइल के लिए 14 to 19% होता है, जैसे आपका इलाहाबादी टाइल और कौन कौन से तो ढेर सारे टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो टाइल्स का जो होगा आपका ये ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन, ठीक है। मिट्टी क्या लिखा है हिंदी में, मिट्टी की ईंटों के विशेष आकार की विमाएं दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना स्पेशल दिया गया है, डायमेंशंस ऑफ स्पेशल, तो डायमेंशंस के लिए आपका कौन सा दिया गया है, तो 61, 65, 1971, ठीक है, ये डायमेंशंस के लिए दिए गए हैं। और ये मतलब 34, 61, ठीक है, डायमेंशंस के लिए है। और स्टैंड के लिए कितनी है, 34, 71, 1992, ठीक है, ये कोड है। नहीं ये कोड नहीं है, ये नहीं है, ये आपका है 34, 61 और आपका कितना है, ये आपका है 1971, ठीक है, 1971 ये कोड है। चलो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ शेप ऑफ ब्रिक सो इन द फिगर, ठीक है। तो ये जो फिगर है आपका ये क्या दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका कैंट है, क्या है बेटा, कैंट है, ठीक, कैंट है। अब यही अगर मैंने यहाँ से भी इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ऐसे यहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया, ऐसे इस तरीके से कट कर दिया, तो ये डबल कैंट हो जाएगा, ठीक है, डबल कैंट, ठीक है। अब मैंने ये ब्रिक है हमारी, ये मेरी ब्रिक है। अब इस ब्रिक को मैंने क्या किया कि कुछ मतलब जैसे कि ये मैंने कुछ चौड़ाई का ले लिया और कुछ लंबाई का हिस्सा ले लिया, ऐसे मैंने कट लगा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, किंग क्लोजर, ठीक है, किंग क्लोजर। अब यही मैंने कहा कि मेरी ये ब्रिक ऐसे है, इस टाइप से। अब इस ब्रिक को मैंने क्या किया, इस ब्रिक को मैंने कुछ लंबाई और चौड़ाई का हाफ लेके मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया, तो ये बच्चा जो हो गया क्वीन क्लोजर, ठीक है, क्वीन क्लोजर। अब ऐसे है ये हमारा, इसको मैंने आधे से ऐसे कट कर दिया, तो ये बैट हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, हाफ बैट, ठीक है। अब यही मेरा ब्रिक है, अब इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कर दिया इतना भाग, तो 3/4 बैट, 3/4 बैट। तो ऐसे कुछ हैं सेफ हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, तो आपका कैंट हो गया, ठीक है, कैंट हो गया। चलो ऑप्शन ए इज राइट। When the deposits, ठीक है, of efflorescence is more than 10%, ठीक है, but less than 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर 0 है, ठीक है, 0 है तो फ्लोरोसेंस नील है, ठीक है, नील है। अगर यही आपका 0 से 10 के बीच में है, ठीक है, 0 से 10% के बीच में है, 0 से 10% के बीच में है, तो क्या है आपका स्लाइट, ठीक है, स्लाइट है। अगर यही फ्लोरोसेंस आपकी कितनी है, 10 to 50%, ठीक है, 10 to 50%। जब 10 to 50% है तो क्या है आपका मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। अब यही 50% से आपका ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 50% से ग्रेटर हो जा रहा है फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस की क्वांटिटी 50% से ज़्यादा हो जा रही है, तो सीवियर हो गया, ठीक है, सीवियर। अब यहाँ एक चीज़ और आप नोट कर लो कि ये और ये, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक में आते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में आते हैं आपके, ठीक है, ये दोनों ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में आते हैं। अब मॉडरेट आपका किस में आता है, तो ये सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास ब्रिक, ठीक है। अगर फ्लोरोसेंस की अमाउंट जो है आपका 10 to 50% है तो मॉडरेट होगा, फ्लोरोसेंस मॉडरेट होगा, और ब्रिक कौन सी कहलाएगी वो, या ब्रिक कौन सी होगी, तो सेकंड क्लास ब्रिक होगी, और ये आपकी थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है बच्चे, थर्ड क्लास ब्रिक। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना हो गया, तो आप क्या कह रहा है कि 10% और 50%, तो मॉडरेट है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the upper limit, ठीक है, upper limit of water absorption of burnt clay building brick up to class 12.5 as per the,
ठीक है, एज पर द 1077। देखो बेटा मैंने कहा था ना आपसे कि ये कोड याद कर लो, ठीक है, देख रहे हो हमेशा ये कोड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है, तो इस कोड को पढ़ डालना आप लोग, ठीक है। 1077 1992, ठीक है, 92 इन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स इज, ठीक है, 24 आवर्स के लिए है। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास 20% से कम होना चाहिए, ठीक है, और आपका वेट का, ड्राई वेट का 1/6, ठीक है, ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई वेट का तो कौन सा आपने 20% ड्राई वॉल्यूम तो नहीं होगी, वॉल्यूम काटो खटाक से, ठीक है। अब 20% ऑफ इस ड्राई वेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट, 30% नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस पग मिल इज यूज, ठीक है, तो पग मिल किसके लिए यूज किया जाता है, तो पग मिल आपकी प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यूज की जाती है पग मिल, और 15,000, ठीक है, 15,000 पर डे, ठीक है, 15,000 पर डे, एक दिन में 15,000 ईंटें इससे मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं पग मिल से, ठीक है, पग मिल से मतलब कि बनाई जाती है मिट्टी, मतलब ब्रिक बनाई जाती है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ब्रिक की जो क्ले होती है उनकी प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ प्रोवाइडेड फ्रॉग इन द ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक में जो मेन रीजन है किस लिए, कौन से ऐसा रीजन है जिसके कारण से फ्रॉग दिया जाता है, ठीक है, तो प्रिंट मैन्युफैक्चर नेम, हाँ ये तो प्रिंट तो इसके लिए भी होता है कि मैन्युफैक्चर नेम उस पर प्रिंट करने के लिए ये भी होता है, लेकिन इससे कहीं और ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे कहीं और ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ मैं देखती हूँ, नेक्स्ट देखती हूँ फॉर्म। देखो बच्चे क्या होते हैं ना कि देखेंगे अरे मैन्युफैक्चर का नाम लिखने के लिए, ठीक है, जैसे राम, श्याम, नील, गगन ऐसे लिखा रहता है ना, तो वो सब चीज़ें फटाक से तुम अच्छा ए मारो चलो खटाक से, नहीं ऐसे ही तो गलत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखना, जब इतना इजी क्वेश्चन दे ना तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन देखना चाहिए कि नेक्स्ट ऑप्शन है क्या हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फॉर्म क्यूब्ड, ठीक है, फॉर्म क्यूब ज्वाइन द बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ठीक है, तो क्या है कि ईंट और मसाला के बीच संयुक्त जोड़ बनाने के लिए, ठीक है, कि आपका फ्रॉग जैसे ये ब्रिक है तो इसमें जो आपका फ्रॉग बना हुआ है, ठीक है, फ्रॉग बना हुआ है, तो अब इसमें हमने क्या किया, मसाला भर दिया, ठीक है, मसाले जो हमारे मिलावे आपके जो मोर्टार है हमने भर दिया इसमें, ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरी ब्रिक रख दी, ठीक है, दूसरी ब्रिक रख दी, तो ये एक की होता है किसके लिए, बाइंडिंग के लिए, ठीक है, कि अच्छी बाइंडिंग, उनके बीच अच्छी बॉन्ड बनी रहे, ठीक है, बनी रहे, जिससे स्ट्रेंथ अच्छी खासी आए, ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट हो रहा है। इम्प्रूव क्या है आपका, थर्मल इंसुलेशन नहीं, थर्मल इंसुलेशन नहीं, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक नहीं, क्यों भाई क्यों, कैसे रिड्यूस कर देंगे ब्रिक का वेट, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है वेट से, ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, एक बार ये भी आप आदमी सोच सकता है कि उतना अगर वहाँ से खोद के इतनी निकाली गई है तो वेट कम करने के लिए ना, लेकिन नहीं ये सब चीज़ें नहीं है, यही दो चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्टिव आंसर आपका ये दिखा, ठीक है, तो देख रहे हो 3 ऑप्शन इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन चलो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन जिसको नहीं आता रहेगा वो कैसे 3 ऑप्शन में इसको क्रॉस कर पाएगा। देखो ये नहीं कि एसएससी वालों ने मतलब तुच्छ क्वेश्चन बनाए हैं, छोटे क्वेश्चन बनाए, नहीं, ऑप्शन में आपको उलझाएंगे, छोटा क्वेश्चन देंगे वाहवाही लूटने के लिए, अरे ये इजी क्वेश्चन दिया हमने, लेकिन ऑप्शन में आपको उलझा देंगे पूरा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेम्परिंग, ठीक है, टेम्परिंग जो है इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग टर्न, ठीक है, तो टेम्परिंग किस में होती है, टेम्पिंग, ब्लेंडिंग और हीट मतलब क्या मोल्डिंग, ये सब तो ब्रिक में होती है ना, ब्रिक में होती है ना, अब बिटुमन में थोड़ी होती है, पैंट में थोड़ी होती है, सीमेंट में थोड़ी होती है, इसी में होती है ना ब्रिक, ऑप्शन है राइट। देखो इतना एकदम ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्न इन द हाफ मैन किल्न, ठीक है, हाफ मैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो हाफ मैन के लिए अब देख रहे हो बिटुमन, किल्न, क्लिंकर सीमेंट के लिए बनाए जाते हैं, तो वेट ड्राई उसकी प्रोसेस अलग हो गई, वार्निशेस इसके लिए ब्रिक के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो हाफ मैन से 3 लाख, ठीक है, 3 लाख एक बार में, ठीक है, एक चक्कर में 3 लाख ब्रिक मैन्युफैक्चर करता है, और ये कभी बंद नहीं होता है, ईयरली चलता रहता है, ठीक है, ईयरली चलता रहता है, और इसमें एक बार में इसमें हाफ मैन में जो रहता है वो 10 से 12 कोठरियाँ होती हैं, ठीक है, कोठरियाँ होती हैं,
मतलब 3 लाख ब्रिक इससे निकलते हैं एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे। तो हाफ मैन ब्रिक, ठीक है, हाफ मैन ये क्या है आपका भट्टा, ठीक है। तो ब्रिक्स के लिए ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, इजी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, निम्नलिखित परीक्षण में से कौन सी टाइल्स के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये भी किया जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट ये भी किया जाता है, ट्रांसफर स्ट्रेंथ ये भी किया जाता है, वाटर ऑब्जर्वेशन ये भी किया जाता है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरोसियंस इन ब्रिक कॉज ड्यू टू, ठीक है, इफ्लोरोसियंस इन ब्रिक्स कॉज ड्यू टू, ठीक है, ईंटों का फूलना की वजह से होता है। तो एक्सिस बरंट ऑफ ब्रिक नहीं, ये एक्सिस बरंट ऑफ से झामा ब्रिक होता है आपका, ठीक है। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड ब्रिक के लिए नहीं, ये नहीं है। हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक नहीं। प्रेजेंस ऑफ सोलूबल सॉल्ट इन पेरेंट क्ले, ठीक है, तो यही होता है डी, ठीक है, डी। अभी फ्लोरोसेंस का देखो 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन गए फ्लोरोसेंस पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ही पढ़ लोगे तो फ्लोरोसेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एल्यूमिना का क्या होता है कि मेंटेन प्लास्टिसिटी, बिल्कुल एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना, इसका मेन जो होता है ये प्लास्टिसिटी देता है, ठीक है। मेन क्या करता है ब्रिक में प्लास्टिसिटी की वजह होती है। तो मेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक नहीं, स्ट्रेंथ चलो होता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलिका के कारण मेन स्ट्रेंथ होती है। तो इम्परमेबल ब्रिक नहीं, वार्पिंग नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। चलो, द वाटर एब्जॉर्बेशन एक्सपोज्ड इन परसेंटेज फॉर बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन। तो परफोरेटेड ब्रिक के लिए कितना करना चाहिए, तो पकी हुई छिद्रित ईंटों के लिए जल अवशोषण प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे फिल कर लो आप 15%, ठीक है, 15%, 15% से ज़्यादा बेटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी इज राइट इसका हो गया। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। नॉमिनल साइज बेटा पूछा है, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल साइज, ठीक है। तो कितना होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही स्टैंडर्ड पूछ देता, स्टैंडर्ड साइज तो कितना होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपका ये हो गया mm में हो गया, तो 100 ये नहीं होगा, 200 ये नहीं होगा, 100 ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो, व्हाट इज द एक्चुअल साइज mm इज स्टैंडर्ड मॉड्यूलर, अब यही तो क्वेश्चन किया अभी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रेजेंट, ठीक है, परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो सिलिका 50 से 60%, बिल्कुल डी ऑप्शन सही। चलो, इन कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक इन टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, सिल्ट एंड क्ले बाय वेट वुड नॉट बी लेस देन, सिल्ट एंड क्ले की बात कर रहा है। अच्छी ईंटों की संरचना के लिए सिल्ट और क्ले का कुल संयोजन भारत में कितना होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50%। चलो, रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रेसिस्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज किया जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 125, ठीक है। वाटर रिजर्वेशन कितना होती है 5 to 10%, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेशन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द फॉलिंग ऑफ
रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज, ठीक है। तो हॉट सरफेस के लिए आपका हो जाएगा चप्स, ठीक है। हॉट सरफेस जैसे कि मैंने कहा कि गरम गरम ईंट है, ठीक है, उस पर अगर बारिश हो गई या फिर पानी पड़ गया तो उसमें चप्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अब यही ब्लोटिंग मतलब फूलना, कि अगर कार्बन की मात्रा अधिक हो गई उसमें तो क्या होता है कि उसमें फूलने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, तो आपका किस पे चला जाता है, ब्लोटिंग पे, ठीक है। तो ब्लोटिंग वगैरह पे उस तरीके से चला जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहा है, किसके, फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या और में कर देते हैं 105, ठीक है। ये भी हो सकता है 105 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, 105 kg पर सेमी स्क्वायर। यही बच्चे मेरे सेकेंड क्लास की बात होगी, सेकेंड क्लास ब्रिक की बात होगी तो 70, ठीक है, 7.0 किलो क्या है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 7.0 है, ठीक है, 7.0। अब यहाँ और में लिख सकते हो कि 70 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, 70 kg। और थर्ड क्लास ब्रिक की बात बोलेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक तो बच्चे 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या और आपका कितना है 35 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब अगर क्या बोलते हैं कि अनबर्न्ड ब्रिक है, ठीक है, अनबर्न्ड ब्रिक, ठीक है बेटा, अनबर्न्ड ब्रिक है तो 15 न्यूटन 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या और आपका 15 kg पर सेमी स्क्वायर। 15 से 25 के बीच में वेरी होती रहती है, ठीक है, अनबर्न्ड क्ले की, ठीक है। तो चलो इसमें क्या है, सी, ठीक है। ये तो सेकंड क्लास ब्रिक की तरफ लग रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये फर्स्ट क्लास सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ चेकिंग, ठीक है, फॉर अ चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी द टेकन, ठीक है। भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांच करने के लिए कितनी ईंटों का लिया जाता है, ठीक है। तो कितनी ईंटें ली जाती हैं, तो मैंने कहा कि आपकी 20 ईंटें ली जाती हैं, 20 ब्रिक्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिक लाइन, ठीक है। तो मैंने मतलब कि टेस्टिंग जो की जाती है ब्रिक की, ब्रिक टेस्ट करने के लिए, ठीक है, लेंथ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर होता है, मतलब स्टैंडर्ड का 19 × 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 380 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई ये आ गई। ये ऐसा टेस्टिंग किया जाता है, मतलब कि एक ब्रिक यहाँ रख लिया चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ऐसे यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रख लिया इसी के सटाए हुए, फिर यहाँ रख लिया इसी के सटाए हुए, फिर यहाँ रख लिया इसी के सटाए हुए, फिर ऐसे। तो इसकी जो जैसे 19 सेंटीमीटर हो गया, 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर, ऐसे नाप लेते हैं पूरा, ठीक है। 20 ब्रिक रख के पूरा नाप लेते हैं, ठीक है। चलो तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सी। एंड क्या है, द टर्म्स ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के लिए एन ऑपरेटर्स ऑफ लिफ्ट ऑफ ब्रिक, ठीक है, ईंट को ऊपर उठाने के लिए नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। सोकिंग ब्रिक इन वाटर, ठीक है, जल में ईंट को भिगोने के लिए नहीं। अब क्या है कि द डिप्रेशन, ईंट के फलक पर ऑर्नामेंट, ठीक है, द डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, ठीक है, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने कहा कि आपका फ्रॉग है, इसमें कुछ लिखा है राम या फिर कुछ भी कंपनी का नाम लिखा है, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो कुछ इतना होता है आपका। तो
यहाँ से आपने देखा तो ये डिप्रिशिएशन मतलब कि जो आपका उभार है, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लास फर्स्ट, ठीक है, फॉर अ क्लास फर्स्ट ब्रिक द वाटर एब्जॉर्बिशन शुड बी, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% से कम होना चाहिए वाटर एब्जॉर्बिशन, ठीक है। देन सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए तो ये आपका 22% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड क्लास की ब्रिक, अगर थर्ड क्लास की ब्रिक करें, थर्ड क्लास की ब्रिक अगर हो तो ये कितना होना चाहिए, थर्ड क्लास की ब्रिक, तो थर्ड क्लास की ब्रिक आपका 25% के बराबर हो सकता है, ठीक है, कम या बराबर, इस तरीके से, ठीक है, कम या बराबर 25%, ठीक है, 25% तक थर्ड क्लास ब्रिक की होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक 20, सेकंड क्लास ब्रिक 22, मतलब 20, 22, 25, ठीक है, 20, 22, 25 इतने होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये कम वाला है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ये आपका किसका है, ये सेकंड का है, सेकंड क्लास ब्रिक का, ठीक है। चलो ये ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन, ठीक है, तो पग मिल के लिए प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, तो पग मिल के प्रोसेस के लिए आप करोगे टेम्परिंग, ठीक है, टेम्परिंग, ये अभी ऐसे ही क्वेश्चन अभी कराया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज, ठीक है, मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने के लिए निडिंग, गूंथना, ठीक है, मिट्टी ले लिया, वाटर ले लिया और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मिलाया गया है वो करके आपने गूंथना शुरू कर दिया, तो उसको निडिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है, निडिंग। ये पगमील में भी निडिंग हो सकती है, ठीक है, निडिंग पगमील में भी हो सकती है, तो निडिंग मतलब गूंथना। चलो ऑप्शन बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, ठीक है, गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक के लिए कौन सा सॉइल आपको गुड रहेगा, ठीक है, सिल्टेड नहीं है, सिल्टेड नहीं हो सकता, ठीक है, वाटर्ड क्या है, मौसमी मिट्टी, वेदर्ड मिट्टी, हाँ बिल्कुल सही है, ये सॉइल की तो बात ही हो रही है, ठीक है, नन ऑफ दी नहीं, ठीक है, तो वेदर्ड क्ले, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। जैसे कि आपका क्ले में हो गया आपका क्या, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और आपका क्या मैग्नीशिया और आपका एल्कलीस, तो ये सब सारे मिला के आपके कितनी क्या बनता है, वो आपका क्ले बनता है, किससे, जिससे आपकी ब्रिक बनती है, ठीक है, ब्रिक बनती है। चलो ठीक है, चलो ब्रिक बनती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता ईंट को भंगुर, नहीं एल्यूमिना नहीं है, सिलिका होता, ठीक है, सिलिका होता तब इसलिए ये कट गया, ठीक है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स अ ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन, ठीक है, मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से अधिक दरार वाली और सूखने पर टेढ़ी मेढ़ी होती है, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन बी। अब एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले हैविंग हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, ठीक है, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये सरासर गलत है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इम्परवियस इम्परेबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, नहीं गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट की मैंने बताई, फर्स्ट क्लास ब्रिक अभी अब जस्ट मैंने लिखा फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का आपका कितना होता है 105 kg पर सेमी स्क्वायर। अब यही बेटा हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्लास ब्रिक की, ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक की तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, और अनबर्न्ड की तो 15 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका थर्ड है, ठीक है, थर्ड है, ये अनबर्न्ड है, ठीक है, अनबर्न्ड क्ले, अनबर्न्ड ब्रिक, ठीक है, 70, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज, ठीक है, पर्पज आप खोखली ईंटों का प्रयोग
किया जाता है। देखो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन कास्ट के लिए नहीं, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। इंक्रीजिंग द बेयरिंग एरिया नहीं, ये भी नहीं, और ऑर्नामेंटल लुक नहीं, ठीक है। तो आपका क्या है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक, उष्मा के विरुद्ध रोधक इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, तो बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, ठीक है, मिट्टी में सिलिका की अधिकता, मिट्टी में अगर सिलिका की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, तो ब्रिटल हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प, ये एल्यूमिना के कारण होगी, एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3। और चेंज द कलर ऑफ ब्रिक, ये आयरन ऑक्साइड के थ्रू होगी। इम्परबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन ये एल्यूमिना, अच्छा एल्यूमिना के कारण होगी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सिलिका की बात अगर कर रहे हैं मेरे बच्चे तो ऑप्शन ए, मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट सिलिका था, ठीक है। अब स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, बेसिस ऑफ, तो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन आपका कौन सा होगा, तो 3120, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेस के लिए 3120, ठीक है, 3120, चलो ठीक है, IS 3120 ये आपका होगा स्ट्रेंथ बेस्ट के लिए, ठीक है। अब इसके लिए देखोगे कि 34/1992, ठीक है, यहाँ लगा दोगे ये, तो ये भी आपके लिए टेस्ट के लिए बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, 3102, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन क्या है आपका, सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है, ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता प्रदान करता है, ठीक है, तो शेप की बात कर रहा है इसमें, तो एल्यूमिना, सिंपल सी बात है, एल्यूमिना Al2O3, ठीक है, 20 से 30%, ठीक है, 20 से 30% एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना अच्छी तरीके से नहीं मिला है तो क्या होगा कि उसकी शेप मोल्डिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है, मोल्डिंग में दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा हो गया है तो क्या हो जाएगा उसमें कि उसके सूखने पे उसके ऊपर जो क्रैक्स पड़ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, एंड देन आपका उसका शेप एंड साइज डिफॉर्म होने लगेगा, ठीक है, वार्पिंग होने लगेगी, उसमें ऐठन आ जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, ठीक है, मृतिका की ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती है उसमें क्या होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 35 to 70% सिलिका तो 50 से 60% होती है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 10 से 20% सिलिका, बिल्कुल सरासर गलत, तुरंत काटो, ठीक है। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, नहीं इक्वल नहीं होता है। एल्यूमिना का कितना होता है, एल्यूमिना 20 से 30, तो कहाँ से इक्वल बोल दिया, ये नियरली इक्वल टू एल्यूमिना, नहीं ये भी गलत, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो यही देखो, ये नहीं कि राइट ऑप्शन हो, नहीं, मतलब क्वेश्चन के मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑप्शन कितना राइट जा रहा है उसके परसेंट में, ठीक है, उसके परसेंट में कितना राइट जा रहा है, तो ये 35 to 70%, ठीक है, उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर, ठीक है, तो टेराकोटा किस लिए बिल्डिंग में यूज की जाती है, तो इंसुलेशन के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, सीवेज लिमिट के लिए, कि सैनिटरी सीवेज के लिए, ठीक है। तो अब ये आंसर आप लोग दोगे, बुक मार्केट में है SSC JEE का, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का, तो उसे आप परचेस कर लेना, और हमारे ऐप भी है, वहाँ पे भी क्वेश्चन है। देखो टाइम कम बचा है और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करना है, तभी तो सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम हो सकता है, प्री वाले में, मैं मेंस की बात नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, मतलब कि आपका ब्रिक टाइल वाला खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सीमेंट के आगे स्टार्ट करेंगे, तो आप रिवीजन कर लेना, एक बार आप रिवीजन कर लोगे ना तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए SSC के लिए कुछ किया जाएगा, तो 20 डेज का प्लान ले आए हैं, और सारे सब्जेक्ट होंगे, ये नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट, 1-2 चैप्टर नहीं, चैप्टर भी स्किप नहीं होगा और सब्जेक्ट भी नहीं स्किप होंगे, टोटल बिल्कुल चलेगा, ठीक है, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलो तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।